कर गए तो पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक स्थित बाडियो गांव में गुलदार के हमले ने एक बार फिर पहाड़ में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष की गंभीर तस्वीर सामने ला दी है। घास लेने गई एक महिला पर दिन दहाड़े गुलदार ने हमला कर दिया और उसे घसीट कर एक खंडहर मकान में ले गया, जहां उनकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार प्रभा देवी पत्नी मातबर सिंह गाँव में घास लेने गई थी। इसी दौरान घात लगाए बैठे गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक महिला की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद भी गुलदार आसपास के क्षेत्र में घूमता रहा, जिससे ग्रामीणों में भय और बढ़ गया। वन विभाग की टीम और शूटरों को मौके पर बुलाया गया। पहले गुलदार को ट्रैंकुलाइज करने का प्रयास किया गया, लेकिन खतरा बढ़ने और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए उसे मार गिराया गया। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ऐसे हमने भी कई बागों से संघर्ष किया है। ऐसे हमारे आगे पीछे भी बहुत झाड़ी हो रखी है, बहुत वन पेड़ हो रखे हैं। हमने जो है विधायक साहब को भी अर्जी दे रखी है कि हमारे घर के पीछे भी लोपिंग किया जाए। अभी तक उन्होंने भी कोई आवाज नहीं उठाई। ऐसे हमारे कई गाय बच्ची मार दी। ऐसे हम पे भी घास के ले गए, हम जंगल में हमारे पे भी हमला कर दिया। ऐसे में अब वन अधिकारी लोग जो कर्मचारी जो भी है, पहले तो बाघ को मार नहीं रहे हैं, और जो मार भी रहे हैं तो बाघ की डेड बॉडी तो पहले चली गई, और जो इंसान की डेड बॉडी वो यहीं पड़ी हुई है। तो बाघ की तो कदर है और हमारे इंसानों की कोई कदर नहीं है। ऐसे तो मेरे को उस वन अधिकारी से यही निवेदन है कि जयकार से माँ बहनी कह रहे सरकार करी प्लान मत कराओ। ऐसे में अब जो माँ बहनी गांव में रहेगी तो गाय बच्ची भी पालेगी। हमको सिलेंडर नहीं मिल रहा टाइम से, हम जंगल लकड़ी के लिए भी जाएंगे। वो कह रहे वन अधिकारी कह रहे कि जंगल मत जाओ, बाघ तुमको खाएगा ही। ऐसे तो वो वन अधिकारी हमारे घर में सिलेंडर दे दे, हमारे को नौकरी दे दे, हमारे बच्चों को। ऐसे में हमारे लालन पालन का पूरा खर्चा उठाए। ऐसे जो भी बेरोजगार माँ बहन है सबको रोजगार दे। ऐसे हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। ये रोज की तरह मतलब जो रोज का रूटीन है उनका, जो दूध देना आना और घास चारा पत्ती के ले जाना, तो ज़्यादा दूर नहीं है। मुझे लगता है घर से शायद 200 मीटर भी नहीं है। तो इतना इनका रोज का डेली रूटीन था, और उसके बाद अपना खाना खुना बनाते थे। तो मुझे लगता है कि शायद वो 10 बजे के आसपास की बात है, क्योंकि 9 बजे तक तो आ ही जाते हैं घर पे मोस्टली। तो 10 बजे के आसपास जब उनके हस्बैंड घर पे आए, मेरे ससुर जी, तो उनको पता चला कि घर पे कोई है नहीं खाने के टाइम पे। तो उन्होंने सर्च किया, तो फिर वो उनके कपड़े यहाँ मिले। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया, तो मैं आया। फिर तब ये सर्च अभियान चला, तो देखा तो जो गर्दन थी वो नीचे पड़ी हुई थी, और बाघ यहाँ बॉडी लेके यहाँ पे आ रखा था। तो जब हमने सर्च किया तो फिर बॉडी के ऊपर बाघ बैठा हुआ था जो उसको खा रहा था। उसके बाद बाघ हमने जब भगाया तो पीछे की तरफ भाग गया। उसके बाद वो फंसा रहा, और जब पब्लिक का इतना आक्रोश रहा तो फिर उसको फॉरेस्ट को हमने जब ज़्यादा ही मैंने प्रेशर किया उनको, फॉरेस्ट को जो फॉरेस्ट साहब थे उनको बुला के लाया मैं यहाँ पे। तो जब मैंने उनको बताया तो उनके बाद उन्होंने शूटर आए, फिर वो अटैक हुआ। फिर वो बाघ तो शूट हो गया, और बाघ को लेके भी चले गए फॉरेस्ट वाले। अब पंचनामे की प्रक्रिया चल रही है, जिस पे हम चाहते हैं कि एक, क्योंकि उनका जो बड़ा बेटा है वो उन पे आश्रित था, अपनी माँ पे अपने पिताजी पे आश्रित था, क्योंकि उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि उनके बेटे को कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में दी जाए। तो ये मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है, और ये देखना चाहिए उनको भी कि भाई एक परिवार है जो अपनी दूध चारा पत्ती करके अपने बड़े बेटे की भरण पोषण कर रहे हैं। उनका बेटा दिल्ली रहता है, जो मतलब ऐसी होटल में जॉब करता है, जो बच्चे हैं, तो उनके भरण पोषण के लिए भी भाई अब ये आप तो 10 लाख 10-10 लाख बांटते रहोगे हर रोज़। अभी उन ससुर जी हैं वो रहेंगे, उनको भी रहना है। वन मंत्री से क्या कहना, उनको तो शायद मेरे को लगता है ये पहली घटना नहीं है, घटनाएं होती रहती हैं, हो रही हैं। और ये शायद मुझे लगता है 10वीं या 12वीं घटना हो पौड़ी के क्षेत्र के अंदर अभी करंट में। और ये 10-10 लाख बांट के ये अपनी जेब से तो बांट नहीं रहे। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इन पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए। जो बाघ, जो लेपर्ड है, लेपर्ड की जनसंख्या इतनी जल्दी ज़्यादा बढ़ रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाघ यही था, यहाँ पे लेपर्ड बहुत ज़्यादा हैं, और मैं तो आता जाता रहता हूँ यहाँ पे। तो मैंने भी कई बार, और अभी सूचना मिली कि कोई आ रहे थे नीचे, तो उनके 2 बच्चे नीचे दिखे गए, जो कि ये साल भर के आसपास हो गए। तो बड़े बच्चे हैं, तो दोनों बच्चे नीचे देखे गए, जो ऊपर था। क्या शुभ नाम आपका सर? ललित नेगी।
इसने आज भी एक महिला को मार दिया था और इसके पीछे हम लगे हुए थे। इसने पहले भी कुछ घटनाएं करी थी, लेकिन ये क्या करता था कि घटना करके वहाँ से भाग जाता था। आज लेकिन ये घटना स्थल पे जहाँ पे इसने करा था तो वहीं पे हमें मिल गया और इसको एक जगह पे झाड़ियों पे जब इसने हमला करने की कोशिश करी, ये बिल्कुल वहीं पे था जहाँ इसने औरत को मारा था। तो इसको फिर एक संयुक्त रूप से वन विभाग की टीम के साथ मिलकर इसको वहाँ पे ढेर कर दिया। उम्र करीब 7-8 साल की इसकी उम्र थी और एक नर था ये, और इसके पीछे के पैर में थोड़ी सी, बाएं पैर में हल्की सी तकलीफ थी इसकी। मैं 50 को मार चुका हूँ और 7 को पिंजरे में कैद किया। हाँ, अभी लोगों में कुछ ये होता कि गुलदार एक जगह पे कई दिखते हैं तो लोगों को कहा कि साहब वो बाग भी दिख रहा है, वो भी, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक निगरानी थोड़ी कुछ दिन चलती रहेगी। हाँ, आक्रोश है जनता में, क्योंकि वो जनता कुछ काम नहीं कर पाती है, जंगली जानवरों से बहुत परेशान है। खेती में आपके भालू, ये क्या कहते हैं, आपके सुअर और ये जंगली जानवर हैं, और फिर सुरक्षा के लिए फिर इनके लिए ये कभी भालू और ये हिंसक होकर उन पर स्वाभाविक है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब शायद शांति होनी चाहिए, क्योंकि वो स्पॉट पे मारा गया। ऐसा महोदय कि मैं जो वन जो बयान दिया आपने, इसमें बहुत निंदा करती हूँ कि ऐसा ये जो बयान दे रहा हूँ हमारा वन मंत्री महोदय, इसकी मैं बहुत घोर निंदा करती हूँ। लेकिन जो आज एक घटना घटी हमारे देवार गांव के वाली ग्राम सभा में, एक महिला को सुबह लगभग 9 बजे जो गुलदार ने जो निवाला बनाया, उसके बाद लगभग 3-4 घंटे बाद जो हमारे जिले के अधिकारी यहाँ पर आए थे, तो डीएम आए यहाँ पर, डीएफओ साहब यहाँ पर आए थे, तो वो भी यहाँ पर ऑन स्पॉट आए होंगे, लेकिन उन्होंने किसी सबसे बात नहीं की। यहाँ पर एसडीएम मैडम यहाँ पर आई थी, अभी जब दोबारा एसडीएम मैडम अभी हमसे बात की, तो एसडीएम मैडम हमसे हमारी यही मांगा परिवार की, इनका एक बेटे को समय पर सर्विस में जॉब दिया जाए। तो एसडीएम मैडम हमसे पूरा बोला कि आप लिख के दो, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूँ हम कि आपके बच्चे को समय पर सही बोल रहे हैं। हम तो ये बोले सरकार से कि जो ये आज नियम बना हुआ बनाने के लिए, हाथ छोड़ दो ना, सरकार छोड़ दे एकदम ग्राम कि बाग खुद मान लो। जी, आज एक दुखद घटना हुई जिसमें पौड़ी से लगभग 5 किलोमीटर दूर बाडियों खांडसियों गांव में एक वृद्ध महिला को गुलदार द्वारा मार दिया गया। लगभग 10 से 11 बजे के बीच की ये घटना है। अपने घर से थोड़ी ही दूर पर वो अपने खेतों में घास काटने गई थी, तो जैसे ही सूचना मिली तो वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और साथ में पुलिस विभाग तथा एसडीएम पौड़ी भी वहां पर पहुंचे, और क्षेत्र में काफ़ी लोग आए हुए थे। और इस बीच में क्षेत्र की जो भी हमारी टीम द्वारा खोजबीन भी की गई, सारे साक्ष्यों को हम लोग एकत्रित कर रहे थे। भारी जन आक्रोश भी वहाँ पर था। इस बीच में तेंदुआ जो है मौके पे मिला और उसने जो है आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया, और जिसमें अंतिम विकल्प के रूप में वन विभाग की टीम को लेपर्ड को शूट करना पड़ा, और इसके क्रम में विभागीय कार्रवाई की जा रही है। उच्च अधिकारियों को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है तथा वहाँ से भी सारी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और जो भी मृतक हैं उनकी बॉडी भी जो है पोस्टमार्टम वगैरह की कार्रवाई सभी संबंधित विभागों द्वारा की जा रही है। जी, क्षेत्र में अभी भी भय का माहौल है, और उसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम यहाँ पर गश्त करती रहेगी और ट्रैप कैमरा लगाएंगे, और ये देखा जाएगा कि यदि क्षेत्र में और भी तेंदुए हैं और अगर खतरा होता है तो पीरे लगाकर उनको यहाँ से हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। तदनुसार उच्च स्तर से अनुमति प्राप्त कर हम लोग एक्शन इसमें लेंगे। जी, उनके ये बहुत ही दुखद घटना है, और मृतिका के जो परिवार के लोग हैं उनकी जो डिमांड हम लोगों को दी गई है उसको हम लोग विचार करते हुए उच्च स्तर को अग्रेसित करेंगे। खटीमा के बाद बिचई उमर कला में बिजली विभाग की कथित लापरवाही ने एक लाइनमैन की जान ले ली। ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ने के दौरान करंट लगने से 35 वर्षीय रंजीत सिंह राणा की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक नौगांवनाथ क्षेत्र के निवासी थे और बिजली विभाग में लाइनमैन के रूप में कार्यरत थे। जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह करीब 9 बजे रंजीत सिंह ग्राम बिचई से ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ने का कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक करंट की चपेट में आने से वो गंभीर रूप से झुलस गए और नीचे गिर गए। उनके साथी लाइनमैन जितेंद्र राणा उन्हें तत्काल उपजिला चिकित्सालय खटीमा लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों का आरोप है कि काम शुरू करने से पहले रंजीत सिंह ने कंजाबाग सब स्टेशन से लाइन कट की अनुमति मांगी थी। आरोप है कि सब स्टेशन से लाइट कट होने की जानकारी दी गई, लेकिन वास्तव में बिजली आपूर्ति बंद नहीं की गई। कुछ गलत बोली सर, आप गलत बोले, आप मना नहीं हो रही, मैं परिवार को आप विधि के अनुसार जो मन कर सकते हैं, प्रेस भी एक्ट 1957, थैंक यू, आप मना नहीं करेंगे ना बेटा।
एक बिजली विभाग के कर्मचारी को नागरिक चिकित्सालय खटीमा में करंट लगने से मृत्यु उपरांत यहाँ पे लाया गया है, जो कि ब्रॉड डेड अवस्था में आया था। पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया गया है और पंचनामा भर के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। देखिए, एक हमारा साथी जो है लाइनमैन जो है ट्रांसफार्मर ठीक करने के लिए गया था और उसे ये सूचना मिली कि शटडाउन हो गया है और शटडाउन नहीं दिया गया था और उसकी करंट लगने से मौत हो गई है और एक साल में लगभग 10-12 लोगों को करंट लग चुका है। तो विद्युत विभाग को सबसे पहले तो ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो लाइनमैन जो है बिजली की रीढ़ है उसके साथ ऐसी दुर्घटना न हो। और साथ ही जो हमारे लाइनमैन है वो लगभग सारे 90% जो है आउटसोर्स से भी नहीं है, ठेकेदार के अंडर हैं। इतनी बड़ी विद्युत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने वाला कर्मचारी ठेकेदार के अंडर में है, तो सबसे पहले तो सरकार को लाइनमैनों को परमानेंट करना चाहिए और उनका जीवन हर समय संकट पे है, बिजली से खेलना है, तो उनके लिए कोई मजबूत ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ऐसी दुर्घटना ना हो। अगर ऐसी दुर्घटना होती है तो उसके लिए कोई मजबूत व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। और ये लापरवाही के कारण जो है कि एक व्यक्ति की जान गई है, इसमें जिन्होंने लापरवाही की है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ पे जो बैठे वो सिट डाउन नहीं देते, ये बात क्या जय साहब तक नहीं पहुँची होगी, ITO के पास नहीं पहुँची होगी। आज जय उन्होंने सिट डाउन मांगा, उन्होंने कहा सिट डाउन हो गया, तो बंदा चढ़ेगा नहीं काम करने के लिए। तो सिट डाउन नहीं दिया था। अब ये तो वही, जब सिट डाउन नहीं दिया तभी तो ऐसा हादसा हुआ है। तो क्या इस चीज पे कमी इनकी नहीं है चाहिए ITO की? क्यों नहीं इन्होंने कार्रवाई करी, जबकि इनसे 10 बार कहा जाता था कि वो हमें सिट डाउन नहीं दे रहा है। कमी किसकी है? इनकी है। विभाग वाले 10,000 के लिए क्या इन्होंने बंदों को वो रख रखा है, गिरवी ले रखा है। 10,000 के लिए रात दिन आदमी काम कर रहा है? तो क्या ये उनके लिए उनके प्रति इतना भी नहीं कर सकते? आप ये सोचिए, आदमी रात दिन काम कर रहा है तो क्या वैल्यू है इनकी नज़र में उसकी? जब बंदा सिट डाउन ही नहीं देगा तो आदमी क्या काम करेगा बताइए? तो लाइन में काम करवाते हैं तो किसकी कमी है? विभाग की कमी है इस चीज में। मैं तो कहती हूँ जिसने अगर ऐसा किया ना, अगर आपने सर उसको नहीं पकड़ा, देखना मैं वहाँ आपके ऑफिस में जाके बैठूंगी, आप देख लेना, मैं सिर्फ आपको पकड़ूंगी। एक बहुत दुखद घटना है, एक परिवार का चिराग बुझा है और इस संबंध में हमने उच्चाधिकारियों से वार्ता की है और जितना भी उचित मुआवजा होगा और जितने भी उसको परिवार को उचित लाभ दिलाए जा सकते हैं उसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को इस घटना से अवगत भी कराया जाएगा और हर प्रकार की मदद के लिए हम सब लोग उनके परिवार के साथ रहेंगे और जिन्होंने इसमें लापरवाही बरती उनके खिलाफ भी लालकुआं की तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टांडा रेंज में आगामी मानसून और हरेला पर्व को लेकर बड़े स्तर पर वृक्षारोपण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। वन विभाग ने इस वर्ष रेंज क्षेत्र में 3 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए रेंज की सभी नर्सरियों में स्थानीय प्रजातियों के पौधे तैयार किए जा रहे हैं ताकि पौधों के जीवित रहने की संभावना अधिक हो सके। वन विभाग के अनुसार पहले चरण में लगभग 130 एकड़ वन भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। वन क्षेत्राधिकारी रूपनारायण गौतम ने बताया कि अभियान के तहत यूकेलिप्टिस, जामुन, बेहड़ा, बरगद, पीपल तथा वन्य जीवों के लिए फलदार पौधे लगाए जाएंगे। 5 जून को हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। चूंकि मौसम वृक्षारोपण के अनुकूल नहीं था, इसलिए बहुत कम मात्रा में वृक्षों का रोपण किया गया है। आगामी टाइम में जो हमारा वृक्षारोपण काल होना है, वर्षाकालीन वृक्षारोपण, वो 1 जुलाई से हम शुरू करेंगे और जिसकी तैयारी चल रही है। टांडा रेंज में करीब 130 हेक्टेयर क्षेत्र में वृक्षारोपण होना है, लेकिन उसमें जो प्रजाति है वो यूकेलिप्टस है। हमारी प्रभाग की अन्य रेंज जैसे भाखड़ा रेंज है, पीपलवाड़ा रेंज है, हल्द्वानी रेंज है, इसमें बड़ी मात्रा में ऐसे वृक्ष लगाए जाएंगे जो जंगली जानवरों के लिए, आम जनमानस के लिए फायदेमंद होंगे। उसमें फलदार हैं, इमारती लकड़ी है, इस तरह के वृक्ष लगाए जाएंगे। और आम जनमानस जोड़ने के लिए आपने जो प्रश्न किया, देखिए जो हमारा आने वाला कार्यक्रम है हरेला कार्यक्रम, हरेला में हम आम जनमानस को जोड़ते हैं और इसमें बृहद रूप से वृक्षारोपण होता है। और आप ये देखिए जो विभाग हैं, जो जनता से जुड़े डिपार्टमेंट हैं, वो लोग भी अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सभी विभागों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण हो रहा है और वन विभाग इसका सहयोग करता है। और जनमानस को जोड़ने का सबसे बड़ा अभियान है जो शुरू होने वाला है 1 जुलाई से। वन महोत्सव कार्यक्रम शुरू होंगे, हरेला कार्यक्रम शुरू होगा, तो इसमें अमेजन निश्चित रूप से जुड़ता है और ये कार्यक्रम बृहद रूप से चलेगा। और एक पिछली बार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र दिया था, 1 पेड़ माँ के नाम, ये भी एक कार्यक्रम, बहुत बड़ा कार्यक्रम है
और बृहद रूप में ये रूप ले चुका है और पूरे भारत में इस तरह के एक पेड़ मां के नाम पर वृक्षारोपण हो रहा है और उसकी सुरक्षा भी हो रही है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।